गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम एक नया लेसन पढ़ेंगे। लेसन का नाम है मीरा के पद। ये हमारा पद्य खंड का दूसरा पद्य है। मीरा के पद में हम 2 पद पढ़ेंगे, लेकिन आज सिर्फ हम एक पद पढ़ेंगे। अब तुम लोगों को लग रहा होगा कि पहला पद तो एकदम छोटा सा है, तुरंत खत्म हो जाएगा, पर ये जो क्लास है ये बहुत ही आनंद आने वाला है, क्योंकि इस पद के माध्यम से हम कई कथाओं को जानेंगे, पौराणिक कथाएं, कई कहानियां, और तुम्हें बहुत ही अच्छा लगेगा। तो इस पद को शुरू करने के पहले मैं तुम लोगों को एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहती हूँ। चलो वीडियो देखते हैं। तो बच्चों, वीडियो कैसा लगा? देखो, हम क्लास में रहते ही एक बार के लिए हम राजस्थान पहुंच गए, है ना। वहाँ की चित्रकारी को देखा, कलाकारी को देखा, वहाँ के बड़े बड़े महलों को देखा, हवा महल देखा, जल महल देखा। तो देखो, राजस्थान का बहुत ही अहमियत है हमारे भारतवर्ष में। राजस्थान में कई बड़े बड़े योद्धाएं हुए। वहाँ की कलाकृतियां आज भी हमें काफी आकर्षित करती है। वहाँ के कपड़े, वहाँ के ज्वेलरी, ये सब हमें बहुत अच्छा लगता है। तो कई मायनों में राजस्थान का बहुत महत्व है। लेकिन बच्चों, क्या आप जानते हैं, राजस्थान में कवि भी हुए, लेखक भी हुए। उन्हीं में से एक कवित्री, उसे हम कवित्री ही कहेंगे, मीराबाई के बारे में आज हम क्लास में पढ़ेंगे। तो बच्चों, लेसन पढ़ने के पहले अगर हम सबसे पहले पद को मैं व्याख्या कर देती हूँ तो तुम लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि जब तक मीराबाई का संपूर्ण जीवन के बारे में हम ना जान ले, तब तक हमें वो पद जो है उसने क्यों लिखा, किस लिए लिखा, हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो बच्चों, चलो हम पहले मीराबाई के जीवन के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो बच्चों देखो, मीराबाई का जन्म हुआ था जोधपुर चौकड़ी गांव में, और 15वीं शताब्दी में मीराबाई का जन्म हुआ था। मीराबाई भक्ति काल की कवयित्री मानी जाती है। तुम लोग को मालूम होगा बच्चों कि भक्ति काल हमारे साहित्य में भक्ति काल का बहुत ही महत्व है, क्योंकि इसी भक्ति काल में सूरदास का जन्म हुआ, कबीरदास का जन्म हुआ, शंकर देव का जन्म हुआ, गुरु नानक का जन्म हुआ। तो ये जो काल है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। ये देखो, एक मीरा का चित्र दिख रहा है, और मीरा क्या बजा रही है? एक सितार, उसके हाथ में एक सितार है। मीरा सितार बजाती हुई जब भजन गाती है तो कृष्ण में वो कृष्णमयी हो जाती है, एकदम तल्लीन हो जाती है और भजन गाती है। मीरा का ऐसा नहीं था कि मीरा पहले लिखती है फिर उसे देख देख कर गाती है। उसके मन में जो भी आता था उसे वो गाती थी, और जिसे आज हम पद कहते हैं, और वो भजन बन जाते थे। भजन से मुझे याद आया बच्चों, तुम लोग को याद होगा कि भजन सूरदास के पद क्लास 8 में तुम लोगों ने पढ़ा था। तो
वो भी जो 2 पद पढ़े थे, तो सूरदास के भजनों को भी लोग गाते हैं। आज भी मीरा के पदों का भजन, सूरदास के पदों के भजन का बहुत ही महत्व है। यहाँ देखो मीराबाई किस प्रकार एकदम से तल्लीन है वो कृष्ण के भजनों में, भजनों को गाने के लिए, है ना। ये जो चित्र देखा है, इससे बच्चों मुझे तुम लोगों से एक आग्रह है। मुझे मालूम है कि मेरे क्लास में 2 बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ही अच्छा गाना गाते हैं। मेरा अनुरोध रहेगा उन बच्चों से कि इसके नेक्स्ट क्लास में वो दोनों बच्चे मुझे मीरा के किसी पद को भजन के रूप में गाकर सुनाएंगे। हम इसके बाद वाला क्लास एक एक्टिविटी क्लास के रूप में लेंगे। वे 2 बच्चे मुझे मीरा के भजन गाकर सुनाएंगे। इसके अलावा और भी 2 बच्चे हैं जो चित्र बनाते हैं, बड़े खूबसूरत चित्र। वे 2 बच्चे मुझे मीरा के चित्र बनाकर मुझे देंगे। इसके बाद जितने बच्चे रह जाते हैं, वे जो पद है उस पद को रिसाइट करेंगे या पढ़ के सुनाएंगे, या उनकी जो मर्जी है। वो कोई मीरा का परिचय भी बोल सकता है, कोई राजस्थान का महत्व भी बोल सकता है। हाँ, सबकी जो मर्जी है एक एक सिलेक्ट कर लेना और उस क्लास के दौरान मैं सुनूंगी। ठीक है, तो ये तुम्हारा नेक्स्ट क्लास की एक एक्टिविटी के रूप में रह गए। तो देखो बच्चों कितना इंटरेस्टिंग है ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। बिना पढ़े ही हमें कितने सारे काम मिल गए, है ना। क्योंकि प्रायः क्लास में कैसे होता है कि हम पढ़ने के बाद हमें होमवर्क मिलता है, या पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि हमें कौन सी एक्टिविटी करना है। लेकिन यहाँ तो पढ़ने के पहले ही हमें ढेर सारे एक्टिविटी हमारे मन में आने लगे हैं। तो चलो हम शुरुआत करते हैं मीरा के जीवन का परिचय। ओ हाँ, परिचय शुरू करने के पहले तो मैं भूल ही गई एक और बात कि मीरा के भजन तुम लोग को याद आ जाएगा। मीरा के भजन जैसे सूरदास का भजन मैं एक बार बोल के सुनाती हूँ तुम लोगों का। सूरदास का एक भजन है, मैया मोरी मैं दही माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। ये सूरदास का भजन है। वैसे ही मीरा का एक भजन काफी प्रसिद्ध है, तुम लोगों ने भी सुना होगा। इसे एक फिल्म में फिल्माया गया है। आज से 2-3 साल पहले एक फिल्म आई थी जिसका नाम है प्रेम रतन धन पायो, जिसमें सलमान खान थे, उनका डबल रोल था। उस फिल्म में मीरा के एक भजन को फिल्माया गया था जो कि है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। याद आ रहा है अभी तुम लोगों को? तो देखो कितना अच्छा है ना। हमें सब कुछ याद आ रहा। अब हम जो है राजस्थान देख लिए, मीरा के भजन को भजन हमें याद आ गया, फिल्म में उस भजन को किस प्रकार फिल्माया गया था ये भी हमें याद आ गया। तो हम जुड़ गए ना मीरा से। अब हम इनका परिचय शुरू करते हैं, ठीक है। मीराबाई कृष्ण भक्ति शाखा की प्रमुख कवियत्री मानी जाती है। बचपन से ही मीरा कृष्ण को अपना सर्वस्व मानती थी। कृष्ण उनके सब कुछ थे। और मीरा जब बड़ी हुई तो उनकी शादी भी उदयपुर के महाराणा कुंवर भोजराज के साथ हो गया। कुछ दिन तो उनका जो वैवाहिक जीवन था बहुत ही सुखपूर्वक बीता, लेकिन एक युद्ध के दौरान उनके पति भोजराज का देहांत हो गया। देहांत यानी कि उन्हें वीरगति को प्राप्त हुई। जैसे ही पति की मृत्यु हुई, उनके घर वालों ने कहा कि पति के साथ मीराबाई को सती होना है, क्योंकि उन दिनों हमारे समाज में कई कुप्रथाएं चल रही थी, जिनमें से ये जो सती प्रथा है ये एक भयंकर कुप्रथा थी। लेकिन मीरा ने इनकार कर दिया, साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि मैं सती नहीं होंगी, और मैं तो नहीं होंगी। और वो कहने लगी कि समाज में रहने वाली जो जिन औरतों को कहा जाता है कि आप सती हो जाए, किसी को भी सती नहीं होना चाहिए। ये मीरा ने उस समय इस प्रथा का विरोध किया था। तो जब मीरा सती नहीं हुई, वो पति का दाह संस्कार हो गया। उसके बाद मीरा
के ऊपर उनके जो राजघराने के लोग हैं, उनके जो परिवार के लोग हैं, उन्होंने काफी अत्याचार करना शुरू कर दिया। मीरा सहती रही, लेकिन एक दिन वह चुपके से उस राजमहल से निकली और सीधा वृंदावन पहुंच गई। बच्चों, मालूम है वृंदावन दिल्ली से ही कुछ दूर पर स्थित है, मथुरा वृंदावन। आप लोगों में कुछ लोग कुछ बच्चे वहां गए भी होंगे दर्शन के लिए। वहां पहुंच गई और वहां मंदिर में वो साधु संतों के साथ रहने लगी और कृष्ण के भजन को गाती थी। वही जो पद है उसे भजन के रूप में वो गाती थी और वहीं पर उनका जीवन बीतने लगा। इधर जो राजघराने के लोग हैं, उनके परिवार के लोग हैं, उन्हें ये अच्छा नहीं लगा। उन्हें लगा कि उनकी बहू साधु संतों के साथ बैठकर भजन गा रही है और इससे उनकी बदनामी हो रही है। तो एक बार की बात है कि उसके घर से कुछ लोगों ने कुछ खाने की चीज भेजी, मतलब प्यार से, और उस चीज में विष मिला हुआ था। लेकिन मीराबाई को कुछ नहीं हुआ। ये भी एक मान्यता है, हम मानते हैं इसे। इसके बाद मीराबाई की जो मृत्यु है, ये भी बड़ा ही एक मतभेद है। कुछ लोग कहते हैं कि घर वालों ने ही कुछ खिला पिला के से मार डाला होगा। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, मीरा के अंतिम समय में उसे श्री कृष्ण के दर्शन हुए और मीरा की मृत्यु हो गई। तो जो भी हो, ये एक मतभेद है। अब देखो बच्चों कि किसी भी कोई, मतलब जो पद गाते हैं, कुछ बातें, सबके जीवन में एक गुरु होता है। गुरु का मतलब सिर्फ पढ़ाई, जैसे कि मैं तुम लोगों को पढ़ा रही हूँ तो मैं गुरु हूँ। लेकिन गुरु सिर्फ पढ़ाने वाले ही नहीं, हर एक चीज में गुरु हो सकते हैं। अगर हमें किसी ने एक छोटी सी कोई चीज हमें सिखा दी, वो हमारे गुरु हुए, है ना। तो मीराबाई के भी जो गुरु थे वो रैदास थे। तुम लोग को याद होगा बच्चों, क्लास 9 में रैदास के पद तुम लोगों ने पढ़ा था। वही रैदास इनके गुरु थे। ठीक है, तो ये है मीराबाई। और अब समझ में आया कि मैंने वीडियो क्यों दिखाया था, क्योंकि मीराबाई का जन्म राजस्थान में हुआ था और उनकी शादी भी राजस्थान में हुई थी। इसलिए राजस्थान को जोड़ते हुए मैंने मीराबाई का परिचय तुम लोगों को समझाया। ठीक है, तो बच्चों आओ हम लोग अब मीरा के जो 2 पद हमारे बुक में है, उसका पहला पद हम आज पढ़ते हैं। ठीक है, ये देखो बच्चों, पहला पद। मैं पहले इस पद को पढ़ के सुना देती हूँ, तुम लोग ध्यान से सुनना। ठीक है। हरि आप हरो जनरी भीर, हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर। भगत कारण रूप नर हरि, धरियो आप शरीर, बुरटो गजरास राख्यो काटी कुंजर पीर। दासी मीरा लाल गिरधर हरो महारी भीर। तो ये है पद। अब देखो मीराबाई इस पद के माध्यम से क्या कहना चाह रही है। मीराबाई कहती है, हरि आप हरो जनरी भीर। हे हरि, हरि वो श्री कृष्ण को कहती है, हे हरि आप, हरो मतलब दूर करना, जन मतलब भक्त, री मतलब की, भीर मतलब पीड़ा। तो वो कहती है, हे हरि आप तो भक्तों की पीड़ा को दूर करने वाले हो, आप सभी भक्तों की पीड़ा को दूर करते हो। जैसे आपने द्रौपदी री लाज रखी आप बढ़ायो चीर, आपने द्रौपदी की लाज रखी थी, यानी कि उनकी इज्जत बचाई थी। कैसे? चीर बढ़ाकर, चीर यानी कि कपड़ा या साड़ी। द्रौपदी साड़ी पहनती थी तो साड़ी हम ले सकते, कपड़ा भी डाल सकते, कपड़ा बढ़ाकर। फिर वो एक और उदाहरण देती है कि जिस प्रकार आपने भगत कारण रूप नरहरि धर्यो आप शरीर, आप अपने भक्त के कारण, यहाँ प्रहलाद का उल्लेख है, हाँ बच्चों, आप अपने भक्त प्रहलाद के कारण नरसिंह का रूप धारण किया था, यानी कि आपने नरसिंह का एक नया अवतार लिया था अपने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए। बुरतो गजरास राखियो, और आपने, बुरतो माने डूबते हुए, गजराज माने हाथियों के राजा ऐरावत जिसे हम कहते हैं, बुरतो गजराज यानी कि आपने डूबते हुए गजराज की रक्षा के लिए आपने मगरमच्छ को काटा था और हाथी के राजा जो ऐरावत है उनके दुख को दूर किया था।
यहाँ भी पीर मतलब दुखों को दूर किया था। दासी मीरा लाल गिरधर, तो यहाँ मीरा कह रही है हे गिरधर। उन्हें गिरधर वो क्यों कह रही है? गिरि का अर्थ होता पहाड़, धर का अर्थ होता धारण, यानी कि हे पहाड़ को धारण करने वाले गिरिधर, मैं तो आपकी दासी हूँ, भक्त भी हूँ और मैं दासी भी हूँ। इसलिए जिस प्रकार आपने ऊपर कही हुई तमाम लोगों के दुखों को दूर किया, उसी प्रकार हरो महारी भीड़, आप मेरे भी दुखों को दूर कीजिए। ये महारी मतलब मेरे। अब देखो यहाँ ये जो महारी है ये राजस्थानी शब्द है। तो बच्चों इससे हम जानते हैं कि मीराबाई की ये जो मीराबाई का जो पद है, इस पद की भाषा क्या है? इस पद की भाषा ब्रज भाषा है और जिसमें राजस्थानी कई शब्दों का भी मेल हमें यहाँ दिखता है ना। तो बच्चों देखो यहाँ ये पद खत्म हो गया। अब हमें लगता है कि खत्म, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ अंदर से ढेर सारे क्वेश्चंस आते हैं जो हमें इसका जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो हमें क्लियर होना पड़ेगा। इस बार जो है एग्जाम में सारे एमसीक्यूज है। अब अगर तुम्हें यहाँ एक क्वेश्चन आ जाता है कि द्रौपदी की लाज राखी आप बढ़ायो चित, इसमें से अगर आता है कि द्रौपदी के कपड़ों को कौन खींच रहा था, अलग, यानी कि हाई थिंकिंग क्वेश्चन, केस बेसिस क्वेश्चन। तो ये जो हाई थिंकिंग, ये जो क्रिटिकल थिंकिंग, ये सब जो आ रहे हैं इस बार नया जो हमारे हैं, तो कई इसमें आ सकते हैं। यहाँ है, यहाँ कौन से भक्त की बात कही गई है और किसके कारण श्री कृष्ण ने नरसिंह का रूप धारण किया, है ना। तो इस सब में एक एक स्टोरी समाई हुई है। तो चलो बच्चों हम सबसे पहले ये वाली स्टोरी सुनते हैं। द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर, तो ये कौन सा घटना है, इस घटना को हम सुनते हैं। तैयार हो तुम लोग कहानी सुनने के लिए? अब ये कहानी का क्लास हो गया, कथा का क्लास हो गया। तो बच्चों द्रौपदी का नाम तो तुम लोगों ने सुना होगा। महाभारत में पांडवों की पत्नी का नाम था द्रौपदी। महाभारत में जो कौरव और पांडव हैं जिनके बीच युद्ध हुआ था, जिस युद्ध को हम महाभारत का युद्ध कहते हैं, और जो धर्म के लिए इस युद्ध को किया गया था और अंत में पांडवों की जीत हुई थी। तो इस युद्ध की शुरुआत कहाँ से हुई थी? यही घटना है बच्चों, द्रौपदी की इज्जत जब दांव पर लगी तभी सब लोगों ने शपथ खाया था कि हम युद्ध करेंगे, भाई भाई का विरुद्ध खड़ा हो जाएगा। तो ये उस समय की घटना है जब दुर्योधन ने चालाकी से पांडवों से उनकी सारी संपत्ति, उनका राज्य, सब कुछ छीन लिया था और ये लोग दुर्योधन के दास बन गए थे। तब दुर्योधन ने दुशासन को आदेश दिया था, दुशासन दुर्योधन का भाई है, दुशासन को आदेश दिया कि द्रौपदी को, द्रौपदी के बालों को पकड़कर खींचते हुए इस दरबार में लाओ और उसके शरीर से उसके कपड़े को अलग कर कर अपमानित करो। और द्रौपदी को लाया गया और वहां जब दुशासन उसके साड़ी को पकड़कर खींचने लगा तो द्रौपदी ने कृष्ण को याद किया, क्योंकि द्रौपदी कृष्ण को अपना सखा मानती थी, उसे अपना दोस्त मानती थी और आराध्य भी वो थे। तो जब उन्होंने कृष्ण को पुकारा तो कृष्ण ने अपनी शक्ति से उसके बदन की जो साड़ी यानी कि जो कपड़ा है उसे इतना लंबा वो करते गए कि दुशासन खींचते 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 थक गया, लेकिन द्रौपदी के शरीर से कपड़ा अलग नहीं हुआ। इसलिए यहाँ कहा गया है द्रौपदी की लाज राखी आप बढ़ायो चित, आपने द्रौपदी की इज्जत की रक्षा की। कैसे? कपड़े बढ़ाकर। समझ में आई ना स्टोरी? तो बच्चों एकदम से क्लियर है ये स्टोरी। अगर यहाँ पूछा जाएगा किसने द्रौपदी की साड़ी को खींचा था, दुशासन, किसने आदेश दिया था, दुर्योधन, तो समझ में आ गया। और किसने उसके कपड़े को बढ़ाया था, श्री कृष्ण ने। तो कई क्वेश्चन आ गया इस पंक्ति में, ठीक है। फिर देखो, भगत कारण रूप नरहरि धर्यो आप शरीर, ये भी एक स्टोरी है और ये स्टोरी तुम लोगों को मालूम है, ये तो मुझे मालूम है क्योंकि ये स्टोरी होली से रिलेटेड है। होली में हम होलिका दहन करते हैं, तो यहाँ देखो ये होलिका का नाम आने वाला है। तो चलो तैयार हो जाओ स्टोरी सुनने के लिए।
एक समय की बात है, हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा था। वह बहुत ही शक्तिशाली था, बहादुर था। उसने ईश्वर से वरदान मांगी थी कि उसकी मृत्यु ना घर के अंदर होगी ना बाहर होगी, और उसकी मृत्यु ना कोई नर करेगा, ना कोई नारी करेगी, ना कोई जानवर से होगा, ना पक्षी से होगा। फिर उसने ये भी वरदान मांगा था कि उसकी मृत्यु ना सुबह होगी, ना दोपहर में होगी, ना शाम को होगी, ना रात में होगी। इसे ये वरदान प्राप्त हो गया था और वो अहंकारी हो गया था, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब तो मुझे मारने वाला कोई नहीं है। कौन मुझे मारेगा, किस पहर में मारेगा, मैं तो अमर हो गया। उसके बाद हिरण्यकश्यप का बेटा प्रहलाद, प्रहलाद जो है वो विष्णु भक्त था। वो हमेशा विष्णु का जप करता था। उसके पिताजी हिरण्यकश्यप हमेशा प्रहलाद को समझाते थे कि तुम ये विष्णु की भक्ति छोड़ो, मेरी भक्ति करो, मैं इस संसार का सबसे शक्तिशाली हूं। लेकिन प्रहलाद नहीं माना इस बात को। तो हिरण्यकश्यप को काफी गुस्सा आया और उसने कई बार प्रयास किया कि अपने बेटे को मौत के घाट उतार दे। उसने बहुतों को लगा दिया था प्रहलाद को मारने के लिए, और कई प्रयास भी हुए, लेकिन प्रहलाद विष्णु शक्ति से बच जाता था, उसे कुछ नहीं होता था। अंत में हिरण्यकश्यप को इतना गुस्सा आया कि एक रोज, वही होलिका दहन वाला दिन बच्चों, उस दिन वो अपनी बहन, हिरण्यकश्यप की बहन का नाम था होलिका, होलिका को बुलाते हैं। और होलिका को भी वरदान था कि उन्हें एक ऐसा कपड़ा मिला था जिस कपड़े में वो बैठकर अगर आग में बैठ जाती है तो उसे कुछ नहीं होता है। तो हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन को आदेश दिया कि होलिका, तुम अपनी गोद में प्रहलाद को बिठाकर आग में बैठ जाओ ताकि प्रहलाद जलकर भस्म हो जाए। लेकिन होने को कौन टाल सकता है, बिल्कुल उल्टा हो गया। होलिका भस्म हो गई और प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। ये देखकर हिरण्यकश्यप एकदम आग बबूला हो गया। उसे इतना गुस्सा आया कि उसने सोचा कि आज मैं खुद ही अपने पुत्र का वध करूंगा, और उसने अपने तलवार खींच लिया और प्रहलाद के पीछे पीछे भागा। प्रहलाद महल के अंदर गया, हिरण्यकश्यप भी महल के अंदर आ गए। तब प्रहलाद को जब लगा कि अब मैं बचने वाला नहीं हूं, तो उसने विष्णु को पुकारा, और उसी समय विष्णु प्रकट होते हैं वहां पर। अचानक से एक खंबा से विष्णु निकल आते हैं। कौन से रूप में? नरसिंह अवतार के रूप में। यानी कि उनका आधा शरीर सिंह था और आधा शरीर नर था, मनुष्य का था। तो एक अलग सा अवतार है। और वो जिस समय पर उन्होंने अवतार ग्रहण किया था, वो जो समय था वो सांझ बेला था। ना तो वो शाम नहीं था, शाम भी नहीं थी, रात भी नहीं थी। यानी कि वो एक ऐसा बेला, बच्चों तुम लोग को मालूम होगा, हम गोधूली एक शब्द बोलते हैं, क्लास 9 में ही धूल चैप्टर में है गोधूली। गोधूली जब गाय जो है वो मतलब अपने घर को लौटती है जंगल से फिर के, गोधूली उसे कहते हैं। वो जो उस समय का जो थोड़ा सा टाइम है उसे सांझ बेला कहते हैं। तो उस समय वो बेला भी बिल्कुल हिरण्यकश्यप के मुताबिक नहीं था। और हिरण्यकश्यप पहले तो लड़े, विष्णु से बहुत लड़े, और अंत में उन्हें लगा कि ये तो मुझसे भी ज्यादा शक्तिशाली है, मैं बच नहीं पाऊंगा, और तब वो भागने लगे बाहर की ओर। लेकिन दरवाजे के दहलीज पर जाकर विष्णु ने उन्हें पकड़ लिया। तब उनका शरीर आधा जो है दहलीज के बाहर, यानी कि घर से बाहर, और आधा अंदर, और वहीं पर उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। तो देखो बच्चों, उनको इतना वरदान था, लेकिन सारा वरदान जो है उस एक पल में सब व्यर्थ हो गए। और इस प्रकार प्रहलाद की रक्षा विष्णु ने किया था। तो ये भी एक घटना है। लेकिन यहाँ एक और बात है कि जैसे हिरण्यकश्यप, मृत्यु तो हुई, हमें अच्छा लगा, लेकिन तुम सोचो हिरण्यकश्यप कितने मतलब भाग्यवान थे, क्योंकि उनकी मृत्यु विष्णु के हाथों हुई थी, यानी कि उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, है ना। ये स्टोरी है, समझ में आया? बुढ़तो गजरास राख्यो काटी कुंजर बीन, ये भी एक अलग छोटी सी स्टोरी है ये। इसमें क्या है कि एक बार गजराज यानी कि एरावत हाथी जंगल में घूमते घूमते उन्हें प्यास लगी।
वे एक तालाब के पास पहुंचे और वहां पानी पीने लगे। उस तालाब में मगरमच्छ रहते थे। एक मगरमच्छ आया और हाथी के पैर को खींचकर पानी की ओर उसे खींच खींच कर ले गए। और जब हाथी ने काफी कोशिश किया कि मगरमच्छ से वो खुद को छुड़ा ले, लेकिन वो छुड़ा नहीं पाया। और तब उन्होंने विष्णु को आवाज लगाई। तब विष्णु आए और मगरमच्छ को काट कर हाथी के प्राणों की रक्षा की। वो हाथी कौन थे? यानी कि वो ऐरावत, हाथियों के राजा। ये एक घटना है। तो देखो यहाँ पर दो जनों को मोक्ष की प्राप्ति हुई। अगर कोई क्वेश्चन आता है कि इस पद में किन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई, तो हम ले सकते हैं हिरण्यकश्यप और मगरमच्छ को। इन दोनों को मोक्ष की प्राप्ति हुई क्योंकि इनकी मृत्यु जो है विष्णु के हाथों हुई थी, है ना। तो देखो हमने कितनी घटनाएं पढ़ ली, है ना। छोटा सा पद, ये 5 लाइन का पद, लेकिन कितनी घटनाएं हमने जान ली, है ना। मैंने कहा था ना बहुत मजा आने वाला है। ये मैं कई कथा सुनाऊंगी। फिर देखो लास्ट में दासी मीरा लाल गिरिधर। वे गिरिधर उन्हें क्यों कह रही है? क्योंकि इसलिए उनको बोध कराती है कि आप तो गिरि को धारण करने वाले हो, आप तो काफी शक्तिशाली हो। ये भी एक गिरिधर की स्टोरी है बच्चों, कि एक समय ब्रज में इतनी बारिश हुई थी कि इंद्र देवताओं को कुछ गुस्सा आ गया था। वो एक अलग स्टोरी है, बहुत लंबी स्टोरी है। अब इससे मैं थोड़ा सा बताऊंगी जो तुम लोगों को जरूरत है। तो उन्हें गुस्सा आया था और उन्होंने इतनी बारिश कर दी, इतनी बारिश कर दी ब्रज में कि सब त्राही त्राही करने लगे, कहाँ जाएंगे बारिश से। तब श्री कृष्ण वो छोटे से थे और उन्होंने गोवर्धन पर्वत, उस पर्वत को अपनी उंगली में उठा ली थी और उस पर्वत के नीचे सारे ब्रजवासी, गाय बकरी जितने जानवर है सभी आ गए थे और उन लोगों को इस प्रकार से उन्होंने रक्षा की थी। तो ये इसलिए उन्हें गिरिधर कहा गया है ना। तो समझ में आया? अभी मैं एक बार फिर से तुम्हें ये व्याख्या फिर से बता देती हूँ। कहानी तो समझ में आ गई है ना। तो देखो बच्चों, प्रस्तुत पद में मीराबाई श्री कृष्ण से अनुरोध करते हुए गुहार लगाती हुई कहती है कि हे हरि, आप तो भक्तों की पीड़ा को हरने वाले हो, दुख उनके दुखों को दूर करने वाले हो। जिस प्रकार आपने द्रौपदी की इज्जत बचाई कपड़ा बढ़ाकर, जिस प्रकार आपने अपने भक्त प्रहलाद के प्राण बचाए नरसिंह अवतार धारण कर, जिस प्रकार आपने मगरमच्छ को काट कर गजराज यानी कि ऐरावत की जान बचाई, डूबते हुए ऐरावत की जान बचाई, तो हे कृष्ण, हे गिरिधर, आप तो इतने शक्तिशाली हो और मैं तो आपकी दासी हूँ। यहाँ देखो दासी सब लास्ट में, मैं तो आपकी दासी हूँ, यानी कि आपकी भक्त भी हूँ, आपकी दासी भी हूँ। तो आप क्यों नहीं मेरे जो दुख है उन्हें दूर कर रहे हो? एकदम समझ में आया? एकदम हल्का सा पद और ढेर सारी कहानियां इसके अंदर, है ना बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर है कि एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि मीराबाई कौन से दुख की बात कर रही है। अब लेसन पढ़ते हुए तुम लोगों को ऐसा लग रहा है कि मीराबाई इस दुख को व्यक्त कर रही कि उसके पति की मृत्यु हो गई, उसके घर वाले उसे काफी तंग करते थे इसलिए वो दुखी है। ये बिल्कुल सही है, लेकिन इसके अलावा वह समाज में व्याप्त कुप्रथाओं से भी तंग आ गई थी। वो इस प्रकार के जो सामाजिक रीति नियम थे महिलाओं के विरुद्ध था, ये सब उनको अच्छा नहीं लगता था। इसलिए वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि समाज में व्याप्त कुरीतियों के विरुद्ध, उन कुरीतियों को लेकर भी वो काफी दुखी थी। इसलिए वो हमेशा श्री कृष्ण से गुहार लगाती थी कि आप तो धर्म रक्षक हो, आप तो धर्म रक्षक हो, तो क्यों नहीं यहाँ समाज में इतना अधर्म हो रहे हैं, तो आप आओ और आके समाज को अच्छा बना जाओ, या तो मुझे ही इस संसार से पार लगा दो। ये है वो इन्हीं बातों को कहती है इनडायरेक्टली। वो डायरेक्ट नहीं कर रही है श्री कृष्ण को, इनडायरेक्टली ये सब कहते हुए वो अपने पद में गुहार लगा रही है श्री कृष्ण से। ठीक है, समझ में आया? अभी यहाँ कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, सब कुछ समझ में आ रहा है ना। अब देखो बच्चों, मैं कुछ चित्र दिखाऊंगी, तो आओ इसे हम यादगार बनाते हैं। ठीक है, ये देखो, ये चित्र है।
द्रौपदी चीरहरण का एक दृश्य है। यहाँ देखो, ये दुर्योधन है, हंस रहा है आदेश देते हुए, देखो उंगली दिखा रहा है। ये दुशासन है, उसके साड़ी को खींच रहा है। और ये द्रौपदी है, वह श्री कृष्ण को पुकार रही है और श्री कृष्ण अदृश्य रूप में उसे वो कपड़ा बढ़ा रहे हैं। उन्हें यहाँ कोई भी लोग उन्हें दिखाई नहीं दे रहे, वे लेकिन कपड़ा बढ़ा रहे हैं। और ये जो 3 जन हमें, ये 4 जन, ये पीछे ये 2 जन, ये 3 जन हमें दिखाई दे रहे, ये पांडव है। ये सिर झुकाकर वहां बैठे हैं, दुखी हैं, क्योंकि वे कुछ नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपना राजपाट सब कुछ, वो अपना राजपाट सब कुछ हार चुके थे दुर्योधन के समक्ष। ये भीष्म है जो ऊपर बैठे काफी दुखी दिख रहे हैं। तो देखो, यहाँ महाभारत इसी घटना की उपज है, महाभारत का युद्ध। ये देखो, यह है नरसिंह अवतार का दृश्य, जो पद की तीसरी पंक्ति में है, जो कहानी मैंने सुनाई थी। ये नरसिंह अवतार, तो ये उनके ये गोद में देखो, ये हिरण्यकश्यप, ये मरे तो थे, हमें अच्छा लगा प्रहलाद की रक्षा की, लेकिन देखो फिर भी हिरण्यकश्यप जो है, ये भगवान के भक्त थे, और ऐसे भक्तों को कुछ तो मिलना चाहिए। तो देखो, इनकी गोद में, और विष्णु के हाथों से उनकी मृत्यु हुई, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई, है ना। तो ये है एक दृश्य, ठीक है। ये देखो, ये है ऐरावत हाथी, और इन पर ये जो सवार है, ये इंद्र है, यानी कि इंद्र का वाहन है ऐरावत हाथी, जो हमने चौथी पंक्ति में पढ़ा था, बुट्टो गजराज, है ना। तो यही ऐरावत हाथी एक दिन जंगल में भटकते भटकते वो मगरमच्छ के शिकार होने वाले थे, लेकिन विष्णु ने उन्हें बचा लिया। तो बच्चे, तुम्हें मालूम है, जैसे मैंने यहाँ कहा कि इंद्र का वाहन ऐरावत है, वैसे ही हर एक देवी देवताओं का वाहन कोई ना कोई वाहन है। गणेश का जैसे चूहा, है ना। शिव जी का वैल, नंदी जिसे कहते हैं, लक्ष्मी का उल्लू, है ना। तो इस प्रकार हर एक देवी देवताओं के बगल में, तुम लोग देखना कभी पूजा करते समय ध्यान से, हाँ, कि तुम्हें एक एक मतलब कोई भी एक जो दिखाई देगा वहां जानवर, तो ये वाहन है। जैसे दुर्गा देवी का सिंह, दुर्गा देवी का तो वाहन बहुत है, 9 देवियों का 9 ही वाहन अलग अलग से दिखाई देते हैं, तो हर एक का एक एक वाहन होता है। शिव जी के ही पुत्र कार्तिकेय, कार्तिकेय का वाहन मोर पक्षी थे, वो वाहन थे कार्तिकेय के। तो इस प्रकार जो है, बड़ा ही हम बहुत प्राचीन काल में पहुंच गए हैं, अच्छा भी लगता है ये सब देख के, है ना। लास्ट हम देखते हैं, ये देखो गोवर्धन पर्वत को किस प्रकार श्री कृष्ण ने अपनी उंगली में उठा लिया था। ये सारे लोग जो है बड़े ही मतलब आशा से और श्री कृष्ण के प्रति अपना आभार व्यक्त कर रहे हैं कि आपने हमें बचा लिया। इसी का एक और दृश्य में दिखाती हूँ, ये देखो सेम दृश्य है, गोवर्धन पर्वत को उठाते हुए। तो बच्चों, इस पद से हमने श्री कृष्ण की लीलाओं को भी जाना। कितनी लीलाएं जाना? एक लीला जाना कि द्रौपदी की साड़ी यानी कि कपड़ा को उन्होंने बचाया, बढ़ा के उनकी इज्जत की रक्षा की। दूसरी लीला, उन्होंने एक और अवतार ग्रहण किया। तीसरी लीला, तो उसमें लीला नहीं है, लेकिन फिर भी मगरमच्छ को तुरंत आ गया और मगरमच्छ को उन्होंने काट कर ऐरावत की जान बचाई। चौथी, उन्होंने ये देखो गोवर्धन पर्वत को किस प्रकार उठा लिया। तो कृष्ण की कई लीलाएं हैं, हम गिनाते गिनाते थक जाएंगे, लेकिन खत्म नहीं होगा, है ना बच्चों। तो इस प्रकार देखो, यहाँ पर हमने बहुत सारी चीजें देख ली, छोटे से दोहे में ढेर सारी बातें जो है ये समावेश है। अब देखो बच्चों, ये जो है यहाँ पर कुछ चीजें मैंने ये दे रखी है, यानी कि जैसे कुछ शब्दार्थ, ये जो पीपीटी है मैं तुम लोगों के क्लास ग्रुप में सबमिट कर दूंगी, ठीक है। तो ये तुम्हें अगर थोड़ा सा परेशानी होगी तो यहाँ देख लो, हरि श्री कृष्ण को कहा गया है, जन भक्त को कहा गया है, भीर दुख दर्द, लाज इज्जत, चीर साड़ी या कपड़ा, नरहरि नरसिंह अवतार। अब बच्चों, ये नरसिंह अवतार के लिए मैं एक और बात, मुझे लगता है वो मैं नहीं कहूंगी तो अधूरी हो जाएगी हमारी पूरी बात। श्री कृष्ण की कई लीलाओं को हमने जाना। हमें मालूम है कि श्री कृष्ण ने अब तक
9 अवतार ग्रहण वे कर चुके हैं, लेकिन सबसे बड़े अवतार माना जाता है श्री राम और श्री कृष्ण। ऐसा माना जाता है बच्चों कि अभी जिस काल में हम हैं, जिस युग में हम जी रहे हैं, इसे कलयुग कहते हैं। एक समय आएगा जब चारों तरफ अधर्म होगा, तब जो है धर्म को फिर से स्थापित करने के लिए श्री कृष्ण फिर से अवतार ग्रहण करेंगे, और ये नाम हमें मालूम है कल्कि अवतार के नाम पर ग्रहण करेंगे। ये अब हमें इतना मालूम नहीं है बच्चों कि इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन हम विश्वास पर जीते हैं, हम इन ग्रंथों को विश्वास करते हैं, इसलिए कल्कि अवतार को भी हम विश्वास करते हैं। तो बच्चों ये जो 2 अवतार 3 अवतार मैंने बता दिया, अब बच गया 7 अवतार। फिर एक और क्लास में हम इनके 7 अवतारों के बारे में जानेंगे। ठीक है, आज उतना दूर तक नहीं जाते हैं, क्योंकि ज्यादा हम बाहर की चीजों को जानेंगे तो ये जो 2 पद है, ये पद तुम्हें समझने में सब कुछ वहां आके मिक्स हो जाएगा और थोड़ी सी परेशानी आएगी। तो बच्चों इससे ये खत्म होता है हमारा। और तो कैसा लगा ये पद? मैंने कहा था ना ये पद बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, और हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे इस पद के माध्यम से। हाँ बच्चों, तो मैं आज कुछ चीजें तुम लोगों को क्लास ग्रुप में मैं देने वाली हूँ। एक मैं दूंगी तुम लोगों को एक वर्कशीट जिसमें सारे एमसीक्यूज हैं, जिसमें वो तमाम बातें रहेंगी। हिरण्यकश्यप कौन थे, द्रौपदी को चीरहरण का आदेश किसने दिया, उसका कपड़ा किसने खींचा, मीरा किस काल की कवित्री है, मीरा के पद की भाषा कौन सी है, मीरा के गुरु का नाम क्या है। हाँ, इस टाइप के मैं सारे क्वेश्चन बना के एमसीक्यू बेसिस पर एक वर्कशीट तुम्हें क्लास के बाद में देती हूँ। तुम लोगों को वो वर्कशीट करके मुझे भेज देना है। इसके अलावा एक गूगल फॉर्म मैं लिंक अभी क्लास के बाद ही मैं लिंक दे दूंगी। शाम तक, कम से कम शाम 7 बजे तक तुम लोग वो सारा करके मुझे दोगे, जिसे देखने के बाद मुझे पता चल जाएगा कि तुम लोगों को ये जो पाठ है, ये पद है, ये कितना समझ में आया, और अंदाजा मैं लगा लूंगी कि कितना समझ में आया कितना नहीं आया। और बच्चों एक बात मुझे इतना मालूम है कि देखो ये जो क्लास होता है 30-40 मिनट की क्लास, इसमें तुम लोग कहते हो हाँ हाँ सब समझ में आ गया, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जब तुम पढ़ने बैठते हो और पढ़ाई शुरू करते हो तो कुछ अच्छे अच्छे सवाल भी तुम्हारे मन में आ जाता है ना। क्या पता वो सवाल मेरे मन में ना आया हो, क्योंकि मैं मानती हूँ बच्चों कि आज के जो बच्चे हैं हमसे भी वो इंटेलिजेंट है, वो कई नए नए सवाल ला सकते हैं। मैं इसलिए अभी के बच्चों को बहुत मानती हूँ, क्योंकि वे बहुत जानकार, उनके पास बहुत सारी जानकारियां हैं। बच्चों ऐसा नहीं है कि मुझे पूरा पढ़ने आता है, मुझे 100 में 99 मार्क्स मिलता है तो मैं बड़ा इंटेलिजेंट हूँ। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमें हर एक प्रकार की जानकारी चाहिए, और ये जानकारी तुम में है। ठीक है, तो कैसा लगा ये क्लास? बहुत अच्छा ना, कहानियां सुनी। तो बच्चों रेडी होके रहना, हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट डे एक्टिविटी वाला क्लास करेंगे। मैं भजन सुनूंगी, मैं चित्र लूंगी, मीराबाई का चित्र मुझे बना के देना है बहुत ही खूबसूरत, और बाकी बच्चे मुझे कोई मीरा की जीवनी बोलेगा, कोई राजस्थान के ऊपर बोलेगा, कोई इसी पद को, ये जो मीराबाई का पहला पद है, इसे गाकर सुनाएगा। और गाने नहीं आता, रिसाइट करेगा, मतलब करना है। हर एक बच्चे को, मैं हर एक बच्चे से एक एक काम करवाना चाहती हूँ। ठीक है बच्चों? ओके देन, बाय बाय।